आज से देवी दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। नवरात्रि उत्सव की धूम देश भर में दिखाई दे रही है, तो वहीं हरियाणा में भी नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मां दुर्गा की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रे आज से हरियाणा में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। लोग घर घर में मां देवी दुर्गा के शैलपुत्री के रूप की पूजा कर रहे हैं। 2 तिथियों के एक हो जाने की वजह से इस बार नवरात्र 8 दिन के होंगे। नवरात्र के 9 दिन मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी, जिसके चलते हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला में स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल ने माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह और डीसीपी पंचकुला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मनसा देवी मंदिर में आकर जो नवरात्रि का जो उत्सव है, वो उत्सव में मुझे प्रार्थना करने का मुझे शुभ अवसर मिला है और पूजा करने के बाद यज्ञ भी करने का जो मुझे प्राप्त हुआ। नवरात्रि जो है एक बहुत बड़ा पर्व है। ये 9 दिन में दुर्गा माता 3 अवतारों में बताती है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन हरियाणा के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। हरियाणा से सामने आई इन तस्वीरों में माता के भक्त लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए, तो वहीं मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां सती का 52 अंगों में से दाहिना पैर का टखना यहाँ पे विराजमान है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मां भद्रकाली की पूजा, आराधना और अर्चन करते हैं। विशेष नवरात्रि में विशेष माता की पूजा की जाती है यहाँ पे और विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है और नवरात्रों को लेकर विशेष दरबार सजाया जाता है। अलग भांति भांति के फूलों से मां भद्रकाली का दरबार सजाया हुआ है। ये मंदिर में जो है मैं गत 10 वर्षों से आ रहा हूँ और नियमित रूप से जो ये नवरात्रि होते हैं, इसमें जो संख्या है बहुत वृद्धि हो रही है श्रद्धालुओं की और जो भावना है मां भद्रकाली के रूप में, उनके भावों को लेकर, उनकी भक्ति को लेकर बहुत वृद्धि हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आप सबको पहले नवरात्रे की। बहुत मन खुश हुआ। आज प्रथम दर्शन करे हैं हमने श्री भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में आके, बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना काल में इस बार शारदीय नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। जहां कहीं कहीं कोरोना के नियमों को ध्यान में रखकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कहीं लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। आज प्रथम दिन है नवरात्रों का, प्रथम शैलपुत्री का नवरात्र है। माता रानी की पूजा करने से सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। हमारे यहाँ श्रीदेवी मंदिर में सुबह टाइम 4:30 बजे से मंदिर खुल गया है। माता रानी की पूजा की गई है। पहले पुजारियों द्वारा दूध, दही, घी, शहद, चीनी बूरा से गंगा जल से स्नान कराया गया है। इसके बाद वस्त्र धारण करवा करके दर्शनार्थियों के लिए 4:30 बजे पट खोल दी। आज माता रानी का पहला नवरात्र है। पिछली बार तो कोरोना की वजह से कम लोग आए थे, लेकिन आज माता रानी की कृपा से काफ़ी लोग यहाँ पे। माता रानी सबको सुध बुद्धि की पहला नवरात्र है आज, बड़ा खुशी का माहौल है। पहले तो कोरोना की वजह से आ नहीं सकते थे, कोई भी नहीं आ रहा था। अब अच्छा लग रहा है कि सब ने आना शुरू किया, मंदिर भी खुल गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। पहला नवरात्र है आज। जय माता दी। आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि की धूम 9 दिन तक देश भर में दिखाई देगी, जिसके लिए हरियाणा में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पावन पूजा करेंगे।
धान की कटाई के बाद जो समस्या आती है वो होती है धान के अवशेषों को जलाने की, यानी कि पराली को आग लगाने की। इस समय हम करनाल में खड़े हैं, आप देख सकते हैं धान कट चुकी है, लेकिन जो धान के अवशेष हैं वो अभी भी खेतों के अंदर हैं। लेकिन अगर बात की जाए कृषि विभाग की तो उनका कहना है कि अब तक महज 4 मामले सामने आए हैं जहां पर खेतों के अंदर किसानों ने पराली को आग लगाई है। अगर बात की जाए पिछले साल की तो अब तक तकरीबन 100 मामले सामने आ जाते थे। ऐसे में काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है, यानी कि प्रशासन का सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं किसान। किसानों को लगातार समझाया जाता है होर्डिंग्स के जरिए, साथ ही साथ वॉल पेंटिंग के जरिए, और अलग अलग किसान प्रदर्शनी लगाई जाती है। वहीं किसानों को मशीन भी दी जाती है ताकि वो पराली को आग ना लगाएं और पराली को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। ऐसे में अगर पराली में आग लगाई जाती है तो काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण भी होता है, साथ ही साथ भूमि प्रदूषण भी होता है और भूमि जो है ख़राब भी हो जाती है। साथ ही साथ सांस लेने की जो समस्या है वो भी होने लगती है। लेकिन किसान लगातार सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है, कृषि विभाग का कहना है कि लगातार किसानों को समझाते रहेंगे और अगर कहीं पर भी पराली जलाने की जो शिकायत आती है तो वहां पर जाकर किसान को नोटिस दिया जाएगा, समन दिया जाएगा। और साथ ही साथ जब तक ये मामले जीरो नहीं हो जाते तब तक नज़र बनाए रखेंगे कृषि विभाग के अधिकारी भी, कर्मचारी भी, कि कहीं पर कोई किसान पराली में आग तो नहीं लगा रहा है। दादरी शहर में सीवरेज व्यवस्था ठप होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। उत्साही लोगों ने पूर्व मंत्री जगजीत सांगवान की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया और रोड भी जाम कर दिया। चरखी दादरी में एक बार फिर सीवरेज व्यवस्था ठप होने के चलते लोग सड़कों पर उतर गए, जिसकी तस्वीरें दादरी शहर से सामने आई, जहां सीवरेज व्यवस्था ठप होने के चलते लोगों ने पूर्व मंत्री जगजीत सांगवान की अगुवाई में कलियाना मोड़ पर भिवानी महेंद्रगढ़ रोड जाम किया। इस दौरान जाम लगने से रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लगी। जगजीत सांगवान ने कहा कि अधिकारियों की नाकामी के कारण पूरे शहर में सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अगर ऐसी हालात रही तो महामारी फैलने का अंदेशा है। कई कॉलोनियों में तो सीवर बैग मारने पर घरों में गंदा पानी घुस रहा है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि ने भी प्रशासन पर हमला बोला। नंबर 14 के और 13 के और 17 के सभी नागरिकों ने, सभी माताओं बहन, सभी मेरी माता शक्ति ने मिलकर के फैसला लिया है कि हम प्रशासन से तंग आ चुके हैं, कि हमारे घरों में पानी भर चुका है, मकानों में दरार आ चुकी है और हम धरना पर भी कर चुके हैं। हमने किसी प्रकार से प्रशासन को ट्राई नहीं कराया। उपायुक्त मोदी से मिल रही है, एक्शन साहब मिल रही है और सभी से हम अपने मिल चुके हैं। हमारे मकानों के अंदर दरार आगे आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करेगा। इसीलिए वार्डवासियों, सभी वार्डवासियों ने ये तंग आकर के गति प्रशासन के खिलाफ लिया कि हम जाम लगाएंगे और तब तक जाम नहीं खोलेंगे जब तक प्रशासन हमारा कोई समाधान, स्थायी समाधान नहीं करता किसी प्रकार से। हम बहुत दुखी हैं। वहीं जाम की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने लोगों की संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात करवाई, जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों को समस्या का जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने जाम खोला। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीवरेज व्यवस्था ठप होने के बाद लोगों ने रोड जाम किया हो। हालांकि लोगों ने प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद जाम तो जरूर खोल दिया, लेकिन लोगों ने यहां पर चेतावनी जरूर दे डाली है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या दूर नहीं की गई तो उसके बाद शहर को चारों तरफ से वो बंद कर देंगे। रास्ते शहरों के हर तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि लोगों की ये परेशानी कब तक दूर होती है। हरियाणा में मंडियों के अंदर धान की खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते किसानों ने अनाज मंडी के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें हरियाणा की मंडियों से सामने आई हैं, जहां धान की खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को होने वाली परेशानियां ज्यों की त्यों बनी हैं, जिसके चलते किसानों में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। जिसकी तस्वीरें करनाल के अनाज मंडियों से सामने आई, जहां धान की फसल को सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है,
जिस कारण किसान काफी निराश है, जिससे गुस्साए किसानों ने करनाल की नीसिंग अनाज मंडी में मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया और धरना दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे को परसों भी हमने जाम लगाया था जी, शामली रोड पर हमने रिक्वेस्ट हमारे को कोई शौक नहीं है जाम लगाने का, ना हम खाली हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे डंगर पशु भी हैं, हमारा को शौक नहीं है। हमारी जीरी एक हफ्ते से यहाँ पड़ी है, हफ्ते से जीरी पड़ी है, कोई खरीद नहीं कर रहा। मिलर फूड सप्लाई एजेंसी के पास मिलर कम है, जिसकी वजह से खरीद में दिक्कत है। मेरी DFSC साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं अभी मिलों की लिस्ट डी साहब के पास गई हुई है और कल और मिलर मंडी के अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रही खरीद में। वहीं यमुनानगर में भी सभी अनाज मंडियों में आढ़ती और मिलर्स ने हड़ताल कर दी है। सभी अनाज मंडियों में जहां भारी संख्या में गेहूं का स्टॉक पड़ा है, वहीं लाखों क्विंटल धान भी मंडियों में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। ये धान खुले आसमान के नीचे कई बार बारिश में भी भीग चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। उठान न होने के चलते आढ़ती और मिलर्स ने हड़ताल की। मंडियां हमारी बंद करने का सबसे मुख्य कारण है जाम। मंडी में जाम लग चुका है। हमारी जगाधरी मंडी के अंदर 5 से 6 लाख कट्टा आ चुका है और शेड भरे पड़े हैं गेहूँ से, और जो कि सारा जो जीरी है, जितने भी है सारे बैग है, वो सब बाहर सड़कों पे लगा हुआ है। आप भी देख सकते हैं सारा के सारा बाहर लगा हुआ है। अभी कल रात जो बरसात हुई, उस बरसात से सारा माल भीग गया। जो ये नुकसान है, किसानों का नुकसान हुआ। अब इसको कैसे संभालेंगे? जब तक उठान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता मंडी के अंदर। तो हम चाहते हैं कि पहले उठान शुरू हो, तभी अगर हम हड़ताल नहीं करेंगे तो और माल आता रहेगा और वो मंडी जाम हो जाएंगी। मंडी में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों में रोष है, जिसके चलते अनाज मंडी के अंदर किसानों का हंगामा भी देखने को मिला। ऐसे में देखना ये होगा कि धान की खरीद में जो समस्याएं आ रही हैं वो कब और कैसे दूर होती हैं। लखीमपुर घटना को लेकर यूपी सरकार किसानों को कार्रवाई का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी किसानों में गुस्सा भरा हुआ है। किसानों ने मांग की है कि अब समय रहते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ। हालांकि यूपी सरकार ने किसानों को आश्वासन दे दिया है, लेकिन क्या सिर्फ किसानों को आश्वासन देने से मामला ठंडा हो जाएगा? क्या सिर्फ आश्वासन देना काफी है? ये सवाल उस वक्त और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब सरकार के तमाम वायदों के बाद भी किसानों के अंदर सुलगती आग ठंडा होने का नाम ना ले। साथ ही किसानों की मौत से गुस्साए किसानों ने यूपी सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर चेतावनी दे डाली है। चेतावनी देने वालों में सबसे पहला नाम किसान नेता राकेश टिकैत का है। ठीक है, 4 उसमें पॉइंट है। पहला है मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, लड़के की मुआवजा, उसमें घायल भी है, घायल को 10 लाख रुपए और जो दूसरे 5 लोग हैं उनको 45 लाख रुपए, और इनकी गिरफ्तारी और नौकरियां, ये 4-5 चीजें हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम बैठक की और बैठक के बाद किसानों ने इस बात का ऐलान किया कि यूपी सरकार 1 हफ्ते के अंदर इस मामले पर कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिलाए, नहीं तो किसान 8 तारीख को बैठक कर इस मामले में बड़ा फैसला लेंगे। किसानों के साथ जो ऐसा ब्रूटली नरसंहार किया भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री के बेटे के द्वारा, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज बड़े कठोर शब्दों में एसकेएम की तरफ से ये ऐलान किया गया कि भारत सरकार से हम अपील करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि केंद्रीय मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 1 हफ्ते का समय लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने मांगा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया भारत सरकार के द्वारा और उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो उसके बाद एसकेएम एक कठोर फैसला लेगा।
अब किसान नेताओं ने यूपी सरकार और प्रशासन को इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि मृतक किसानों से मिलने पर पाबंदी लगाई है, उसे हटा लिया जाए। अब किसानों ने तो यूपी सरकार को चेतावनी देने का काम कर दिया है, लेकिन क्या यूपी सरकार किसानों की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी और लखीमपुर हिंसा से जुड़े पीड़ितों और उनके परिवार वालों को इंसाफ कब तक दिलाया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर किसानों ने अपनी हुंकार भर दी है, लेकिन किसानों की हुंकार से यह मामला कब तक सुलझ पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में एक चोर ने 3 परिवार के लोगों पर जहरीला स्प्रे डालकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी की हैं। एक चोर ने एक साथ कई घरों को यहाँ अपना निशाना बनाया है। परिवार के लोगों पर स्प्रे डालकर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन शातिर चोर के पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि कैसे चोर पहले एक घर की दीवार फांदकर बाहर आ रहा है, उसके बाद खाली पड़े प्लॉट के रास्ते से दूसरे घर में दाखिल हुआ। इसके बाद आरोपी नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गया। परिवार के लोगों का कहना है कि घर में चल रहे कूलर पर स्प्रे मारा गया है ताकि वो नींद से उठ न सकें। वो हमारे कूलर में स्प्रे करके गया और पूरे घर को बटवे खोल के पैसे से निकाल के बटवे ऊपर फेंक के और साथ वाली छत पे कूद के भाग गया। तो थे 8,000 रुपए और सिक्टे पड़ी थी 3100 रुपए की। यहाँ वो चाय पानी का काम करते हैं ना, तो सिक्टे भी ले गया उठा के और पड़ोसियों के भी ले गया 17,500 रुपए। तलाशा और मुंह ढक रखा है पूरा और बड़ी आराम से फुर्सत से आया वो, भाई डर के नहीं आया। पिछली गली में भी चोरी हुई है क्योंकि 4 बजे उठने वाले 6 बजे उठे, जो 5 बजे स्टेडियम में जाते थे वो भी 6:30 बजे तक सोते रह गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी इंचार्ज का कहना है कि इस चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। उसमें सीसीटीवी फुटेज आई हुई है, तो उनको देख के जैसी कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज उसकी ले रहे हैं, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो है वो लेके जैसी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया था कि हम जब सुबह उठे हमारे सिर में दर्द था, तो उसकी जाँच करेंगे, जैसी भी खारिज मुनासिब कार्रवाई करेंगे। सिर में दर्द बता रहे कि सिर में दर्द है, हमारे सुबह जब उठे सिर में दर्द था, तो उसको जैसी भी उसका जो मेडिकल वगैरह करा के जैसी बात हुई। यमुनानगर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस चोर को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। हरियाणा की मंडियों से इन दिनों आपके सामने कई तस्वीरें निकलकर सामने आई होंगी, लेकिन कुरुक्षेत्र से धान से भरी ट्राली की जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई में हैरान करती है। अगर आप भी मंडियों में अपनी धान ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पहुंच रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कुरुक्षेत्र के पिहोवा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद सभी सकते में हैं। पिहोवा की मंडी में धान लिए पहुंची एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। दरअसल मंडी में एक किसान जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली से धान उतरवाने लगा, उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के तारों की चपेट में आ गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। बिजली की तारों की चपेट में आने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे के पहियों में आग लग गई। घटना के वक्त चालक ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर ही मौजूद था। जैसे तैसे चालक ने अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रॉली बिजली के तारों में ही फंसी रही। बिजली के तारों से धुएं के साथ साथ चिंगारी भी निकलने लगी और शॉर्ट सर्किट भी होने लगा। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वो आग पर काबू नहीं पा सके। अब घटना का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ट्राली चालक व किसान सही सलामत है, लेकिन इस घटना में ट्रैक्टर व ट्राली जलकर खाक हो गई। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं किसी के हाथ खून से सने हुए हैं तो कहीं संदिग्ध मौत के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा के 3 जिले पलवल, करनाल और पानीपत से ऐसे ही मामले सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि उन पर लगाम कब जाकर लगेगी। अपराधियों में खाकी का खौफ कब देखने को मिलेगा, क्योंकि दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, अपराधी बिना किसी डर के अपने मंसूबों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। पलवल से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक युवक को आगरा कैनाल नहर के पास झाड़ियों में आग की लपटों में झुलसता छोड़ दिया गया। मृतक का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था और पुलिस उसकी पहचान भी नहीं कर पा रही। तलाशी के बावजूद युवक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला जिससे कि उसकी पहचान हो सके। ये कोई नाम पता ना मालूम व्यक्ति की हत्या करके उसका चेहरे को जलाकर उसकी आइडेंटिफाइड को छुपा रखा है। और मैंने अभी आकर इसका निरीक्षण किया डेड बॉडी का। मैं इनकी कोशिश कर रहा हूँ भाई कोई पहचान हो जाए, पब्लिक से पहचान रहा हूँ, इसकी पहचान करवा रहा हूँ। जैसे इसकी पहचान हो जाएगी तो वारिस को इसके पोस्टमार्टम करा कर वारसान को हवाला। 112 नंबर हमारी PCR है, उसके माध्यम से मेरे को सूचना मिली। मैं अपनी पुलिस पार्टी को साथ लेकर मौके पर पहुंचा हूं। मौके पर पूछकर डेड बॉडी का निरीक्षण किया। उधर पानीपत के नगलार गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला भी सामने आया। महिला के परिजनों की तरफ से ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए कि दहेज के लिए महिला को परेशान किया जाता था और इसी वजह से ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या करवा दी। बहरहाल पुलिस ने इन सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना होगा इन सभी मामलों में पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। भिवानी में विभिन्न छात्र संगठनों का हंगामा देखने को मिला, जहां पर इन छात्र संगठनों ने 20% सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का घेराव किया। साथ ही इन छात्रों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ताला जड़ने की चेतावनी भी दी। ये तस्वीरें भिवानी से सामने आई हैं, जहां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 20% सीट बढ़ाने को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं एबीवीपी और धर्म सेना के छात्र संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए छात्र पहले कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ छात्रों को बाहर रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड लगाए, लेकिन छात्र बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़े और यूनिवर्सिटी और कॉलेज का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। जी हमारी मेन मुख्य मांग है, अगर सरकार ने +2 में 100% परिणाम निकाला है तो फिर प्रवेश कहाँ पे जाए विद्यार्थी। कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी के लिए हमारी मुख्य मांग है, अगर पास किया है तो प्रवेश भी दो। दूसरी मांग हमारी जो मुख्य है वो है कि विश्वविद्यालय को बने हुए 7 साल हो गए हैं, अभी तक अब ये कोरे कल्पना करते हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी तक हॉस्टल की डिमांड नहीं है, एक भी हॉस्टल नहीं है। हमारी मुख्य रूप से ये कम से कम हो सके तो लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए हॉस्टल सुचारू रूप से चालू किया जाए। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी मांग 20% सीट बढ़ाने, छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी में हॉस्टल बनवाने और कैंपस में CCTV लगवाने की है। उन्होंने कहा कि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ताला जड़ दिया जाएगा। छात्राओं के लिए हम हॉस्टल की मांग की है, जो कि छात्राएं कई हैं जो फतेहाबाद से भी आती हैं, फरीदाबाद से भी आती हैं, बहुत दूर दूर से हमारी बहनें यहाँ पे आती हैं, ना तो उनके रुकने के लिए कोई व्यवस्था है। इसलिए हम 7 साल यूनिवर्सिटी को अगर डूब के मरने की बात है कि अब आज तक इस यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। आगे क्या कार्रवाई है? अगर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय के सामने हम तालाबंदी करेंगे। वहीं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि जल्द ही छात्रों की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी के द्वारा दिया गया है और धर्म सेना के द्वारा दिया गया ज्ञापन,
जो पहली मांग है विद्यार्थियों की वो सीट बढ़ाने को लेके है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय की तरफ से ऑलरेडी DHE को रिक्वेस्ट किया जा चुका है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सीटें में बढ़ोतरी की जाए। दूसरा जो ज्ञापन है, जो मांग है छात्रों की, वो हॉस्टल को बनाने को लेके है कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या कम होने के चलते अलग अलग छात्र संगठन रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा, जिसके चलते छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी का घेराव करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सीटें बढ़ती हैं या नहीं।